Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, you will learn passive voice of past indefinite. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। डियर फ्रेंड, पैसिव वॉइस का एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें सभी रूल्स को, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, उसके जनरल रूल्स क्या हैं के बारे में बताया गया है। फिर उसमें एक टेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूलों को भी बताया गया है, उसमें आज भी दिया गया था कि आप ताकि प्रैक्टिस कर सके कि इसको कैसे हमें। डियर फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस की बात हो रही है, तो इंग्लिश सेंटेंस हो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे ये आज आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये है पैसिव वॉइस। यहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं लिखा है लेकिन ये पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के रूलों को सीखेंगे इसमें कि कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पैसिव वॉइस में है तो हम उसको, सॉरी, एक्टिव वॉइस में है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं इसकी पहचान बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस हो उसमें भी टू हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता ही है और किसी में आता भी नहीं है। तो भी टू हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। या डियर फ्रेंड्स, भी टू ना हो तो उसमें डिड का यूज हो। क्या यूज हो? डिड अकेले भी हो सकता है, इसके साथ नॉट भी हो सकता है। तो डिड हो और नॉट हो या डिड केवल अकेले हो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये क्लियरली 100% फिक्स है। ठीक है, तो इसको देखकर आप पहचान ले जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसी भी सेंटेंस को देखिए, क्या उसमें भी टू है? यदि है तो पास्ट इंडेफिनिट। किसी सेंटेंस को देखिए, क्या उसमें डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट। किसी सेंटेंस को देखिए, क्या डिड नॉट है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो वी टू केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, और यदि वी टू आया है या डिड नॉट आया, केवल डिड आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, जैसे इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। सिंपल सेंटेंस में मैंने कई एग्जांपल्स लिखा है। एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, आई रोट अ लेटर। इसमें देखिए रोट, ये राइट का सेकंड। दूसरे में देखेंगे ही थैंक्ड मी, ये देखिएगा थैंक, ये थैंक का सेकंड फॉर्म है। तीसरे में देखेंगे सुरेश अब्यूज्ड हिम, इसमें अब्यूज जो है आपका सेकंड फॉर्म अब्यूज का। और चौथे में देखेंगे द गर्ल्स सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पर सैंग जो है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। पांचवे में देखेंगे आई गेव हिम ए पेन, तो ये जो गेव है ये गिव का सेकंड फॉर्म। आप सोचते होंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे प्ले है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड होता है और इसका थर्ड भी फॉर्म प्लेड होता है। तो अगर दोनों प्लेड प्लेड होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वी टू है या वी थ्री है? तो डियर फ्रेंड्स, जब भी वी थ्री आएगा तो उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब होगा, ये ध्यान रखें। कभी भी वी थ्री हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना। वी टू पहले आएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी वी थ्री आएगा इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, आज वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी थ्री आ ही नहीं सकता है। जब ऐसा फॉर्म आपको मिले तो आप क्लियर कर लीजिए कि वो भी टू है, वो नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मैंने लिखा है देखिए, ये भी मीन्स एक्टिव वॉइस। पहले सब्जेक्ट होगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई, सुरेश, द गर्ल्स, सब्जेक्ट है। उसके बाद भी टू होगा, यहाँ पर देखिए रोट, एंक्ट, यूज्ड, सैंग, टू हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आ लेटर है, यहाँ मी, यहाँ हिम, यहाँ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और यहाँ आपेन, सॉरी हिम और आपेन दोनों है। और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से अगर है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर ऐसा है तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाएगा जो नीचे लिखा है पीवी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर,
अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट। मैंने बताया था डियर फ्रेंड्स कि जो V3 होता है पैसिव वॉइस में, हमेशा कोई भी टेंस रहे, कोई भी सेंटेंस रहे, हमेशा V3 ही लगेगा, कभी भी V1, V2, V4, V5 का यूज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा वाज और वर के बारे में। तो वाज किसके साथ लगेगा? आई, ई, सी, इट, या कोई नेम हो, किसी का नाम हो, या कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर, तो उसके साथ लगाएंगे आई, ही, सी, इट, या किसी का नाम जैसे मोहन, रीता, गीता, सीता, सुरेश, इस राम, इस किस प्रकार किसी का नाम हो, या कोई नाउन हो जैसे लड़का, लड़की, इस प्रकार से हो, सिंगुलर हो, तो वाज का। और वर का यूज वी, यू, दे, और उसके बाद कोई नाउन हो जो प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल, वर का यूज। जैसे वी, यू, दे है तो वर लगाएंगे, लेकिन कोई नाउन आ गया जैसे लड़के, लड़कियां, अंडे, इस प्रकार से गायें, कोई नाउन आ जाए और वो प्लूरल फॉर्म में हो तो वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया हो कि वाज कहाँ लगाना है और वर कहाँ। चलिए पहले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए। देखिए ये आई जो है आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या लिखना है? आ लेटर, आ लेटर। ठीक है, उसके बाद लगाना है वाज या वर। तो देखिए आ लेटर अर्थात सिंगुलर है, वाज, और उसके बाद V3 लगाना है, राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा 10। अब हो गया, अदर वर्ड में है नहीं तो लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट आपका है आई, तो मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया था पहले वीडियो लेक्चर में कि आई चेंज होकर हो जाएगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप भी जान लीजिए कि आई मी हो जाता, अगर मी है तो आई हो जाए। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट, हैंग्ड क्या है? वर्ब, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना, देखिए इस रूल्स को देखिए। तो मी, मैंने भी कहा कि मी है तो क्या हो जाएगा? आई, और आई है तो हो जाएगा मी। आई के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगाएंगे? वाज, और उसके बाद लगाएंगे V3। थैंक का थर्ड फॉर्म थैंक्ड ही होता है। उसके बाद कोई है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट ही, तो ही बदल कर हो जाएगा हिम। इतना आपको याद रखना है कि ही है तो हिम हो जाएगा, हिम है तो ही। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को समझिए। तो तीसरे में सुरेश आपका सब्जेक्ट, और अब्यूज्ड आपका वर्ब, और हिम आपका ऑब्जेक्ट। अब की बार देखते हैं, ऑब्जेक्ट हिम है तो बदल कर हो जाएगा ही। ठीक है, इसके साथ लगेगा वाज, और उसके बाद लगाएंगे V3। तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड ही होता है, कोई और है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। चूंकि नाउन है तो सुरेश सुरेश ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ही वॉज अब्यूज्ड बाय सुरेश। इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें द गर्ल्स आपका है सब्जेक्ट, सैंग आपका है वर्ब, और आ ब्यूटीफुल सॉन्ग ये आपका है ऑब्जेक्ट। चूंकि ये नाउन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक, उसके बाद लगाना है वाज या वर। चूंकि आ लगा है ये बताता है सिंगुलर है तो वाज। उसके बाद देखिए संग, ये सिंग का सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है संग, SUNG संग। उसके बाद आई लगाना है और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है द गर्ल्स, चूंकि नाउन है तो नाउन जब होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, गर्ल्स फिर फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब डियर फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देखिए पांचवे को, आई गेव, तो आई आपका सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिम आपका ऑब्जेक्ट, और आप पेन भी ऑब्जेक्ट है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों को लेकर आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हिम को लिया जाए, तो हिम लेंगे तो चेंज होकर हो जाएगा ही, और ही के साथ लगता है वाज, और उसके बाद लगाएंगे V3। गिव से बना है तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, और उसके बाद अदर वर्ड में है आप पेन,
और फिर लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट आई का बन जाएगा मी, अभी जैसे मैंने आपको बताया। अब डियर फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्ट लेंगे आ पेन, तो सबसे पहले लिखेंगे आ, ठीक। उसके बाद इसके साथ भी लगेगा वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म वही रहेगा गिवन, और उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड में हिम लिख देंगे, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे आई, तो आई हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया हो। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। यहाँ पर देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, देखिए पहला, ये पहला है, ऐसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड, नॉट होगा, डिड या नॉट, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर V1 होगा और का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। देखिए यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट राम, डिड नॉट आया है, फिर V1 आया है, फिर ऑब्जेक्ट यू डिड नॉट गिव मी योर पेन। यहाँ फिर देखिए डिड नॉट आया है, फिर V1 आया है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे दूसरा टाइप्स ऐसा भी हो सकता है। पहले सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट है, फिर नेबर होगा, देखिए नेबर है, फिर V2। जब नेबर होगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यहाँ देखिए अब यूज्ड है ना। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब ये दोनों सेंटेंस हो, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, कोई मतलब नहीं है कि इनमें से किसी भी प्रकार का हो। ऐसा वाज या वर, तो आपको ध्यान रखना, अगर नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, नेबर है तो नेबर, फिर V3, फिर अदर, फिर पहले पहले सेंटेंस में देखा जाए राम, तो राम आपका है सब्जेक्ट। डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। और डू आपका है V1 और ये आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक। आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, हिज, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है वाज या वर, तो ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, मैंने भी आपको बताया सिंपल सेंटेंस में कैसे लगाना। फिर V3, टू का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड कोई है नहीं, देखिए अदर वर्ड V3 के बाद तो है नहीं। अब लगाना है बाई और फिर लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम, किसी का नाम है तो इसमें नहीं होगा, जैसे हिज वर्क वाज डन, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, वाज के बाद नॉट रहेगा, इसमें नॉट है ना, वाज के बाद यहाँ भी नॉट रहे, ये आपको ध्यान रखना। हिज वर्क वाज नॉट डन बाय, ऐसा आपको करना। चलिए दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। दूसरे में देखेंगे यू आपका है सब्जेक्ट, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, गिव आपका V1 है मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है और योर पेन भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी सिंपल सेंटेंस में बताया। तो आप दोनों से किसी से भी बना सकते हैं। चलिए मैं पहले मी को लेता हूँ, तो जब आप मी को लेंगे तो ये चेंज होकर हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है वाज, और उसके बाद लगाना है नॉट, और उसके बाद लगाना है आपको V3, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। अदर वर्ड में योर पेन है तो योर पेन लिख देंगे, और उसके बाद लगा देंगे बाई और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट यू, तो यू को बदलकर यू ही होता है, चेंज नहीं। ये पहला स्टेप्स हो गया। चलिए इस सेंटेंस को दूसरे तरह से करते हैं। दूसरे तरह से करेंगे तो सबसे पहले लेंगे आप योर पेन, योर पेन ले लीजिए। अच्छा योर पेन लेंगे तो ये भी सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर V3, वही गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, और यहाँ पर मी लिख देना है अदर वर्ड में, फिर लगाना है बाय और फिर सब्जेक्ट फिर। ये दोनों तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए तीसरे सेंटेंस को देखिए। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे तो ही आपका है सब्जेक्ट, नेवर ये नेगेटिव वर्ड है, एक प्रकार से एडवर्ब भी कह सकते हैं, और अब्यूज्ड आपका है V2, और मी जो आपका है ऑब्जेक्ट। ये देखिए दूसरे रूल्स पे आधारित है, सब्जेक्ट फिर नेवर फिर भी। अब इसको भी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, रूल्स वही है। मी का हो जाएगा आई के साथ लगता है वाज तो वाज लगा देंगे, क्योंकि इसमें नेबर है तो नेबर लगाएंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे। E3, अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड,
और फिर लगाना है बाई और फिर सब्जेक्ट, ई का हो जाएगा आई वॉज नेवर अब्यूज बाय। चलिए चौथे को देखिए, इसमें भी देखिए आई सब्जेक्ट है, नेवर निगेटिव वर्ड है, सा आपका V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ताज आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है, तो लिख देंगे द, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, नेबर है तो नेबर लगाएंगे, और फिर सी से बना हुआ है सा, उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन, और कोई है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट आई का हो जाएगा मी, फिर फुल स्टॉप। इसी प्रकार से पांचवें सेंटेंस को आप समझिए, आई डिड नॉट नो यू वेरी वेल, तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, डिड नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब है, नो आपका V1 है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, और वेरी वेल अदर वर्ड है, अर्थात वेरी वेल से आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो क्या करोगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अब की बार देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट लिख दोगे सबसे पहले यू, क्योंकि यू के साथ लगता है वर तो वर लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नॉट है, फिर V3, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, और फिर अदर वर्ड में है वेरी वेल, और फिर लगा देंगे बाई, और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, बाई का हो जाएगा यू आर नॉट नोन वेरी वेल बाय मी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को पहचानना हो कि इंट्रोगेटिव है या नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, यही क्वेश्चन मार्क, ये वाला मार्क देख लीजिए, अगर अंत में बना है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए जितने भी सेंटेंस है ना, अब इसको स्ट्रक्चर का देखिए, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता, तो पहला टाइप्स ऐसे होगा, सबसे पहले डिड होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, अंत में इन सभी सेंटेंस के बाद यू सी दे राम आई सब लव, उसके बाद ऑब्जेक्ट है गेट दैट, अगर ऐसा है तो उसका पैसिव वॉइस इस पहले वाज या वर लगाना है, ऑब्जेक्ट को देख, ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के अनुसार वाज वर लगाना, फिर V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर पहले सेंटेंस को, डिड यू लव मी, देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब V1, और ये आपका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना, क्या लिखना है ऑब्जेक्ट मी है, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है वाज, तो सबसे पहले वाज, फिर सब्जेक्ट आई, और उसके बाद V3, लब का थर्ड फॉर्म लव्ड, और कोई है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, यू का ई भी होता है, कोई चेंज, ठीक, वाज आई लव बाई यू। ठीक है, चलिए दूसरे सेंटेंस को देखिए, डिड सी कुक द फूड, तो देखिए सी आपका सब्जेक्ट, कुक आपका वर्ब, और द फूड आपका ऑब्जेक्ट, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, ये आपको याद। तो सबसे पहले वाज या वर्ब, द फूड देख लीजिए सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है तो वाज लगेगा, उसके बाद द फूड, उसके बाद V3, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद आप लगाएंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट सी का चेंज होकर हो जाएगा हर, फिर क्वेश्चन, सी हर हो जाएगा, हर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना। चलिए तीसरे सेंटेंस को, डिड, डिड आपका वही हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका मेन वर्ब है, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना, क्रिकेट सिंगुलर है तो सबसे पहले आप लगाइए वाज, उसके बाद लिख दीजिए क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, उसके बाद आपको लगाना V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए इट, और कोई है नहीं तो बाय लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, ए चेंज होकर हो जाएगा देम, और देम जब बदलेंगे तो हो जाएगा they, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से चौथे को समझिए, डिड राम कट द ट्रीज, तो डिड आपका वही हेल्पिंग वर्ब, राम आपका सब्जेक्ट, कट आपका वर्ब, और ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए, द ट्रीज है, प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे द, उसके बाद V3 लगाएंगे, कट का थर्ड फॉर्म कट ही, कट 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 कटिंग कट्स, ठीक है,
उसके बाद बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट नाम ही रहेगा चूंकि नाउन है। चलिए अंतिम सेंटेंस ये देखिए, डिड आई अब्यूज यू, तो यहाँ पर देखिए डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट, अब्यूज आपका वर्ब और यू आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यू और यू के साथ लगता है वर्ब। सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद V3 अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, और उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन, इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले टाइप्स को करना है, जिसको कहते हैं यस नो टाइप्स। अब दूसरा टाइप्स देखिए कैसे करेंगे। ये फ्रेंड्स आपके सामने दूसरा टाइप्स है, जिसको आप कहते हैं WS टाइप्स। ये दूसरा टाइप्स है। इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, जैसे वॉच हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हु हो गया, ये सब पहले रहेगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ये मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। देखो सभी में, यहाँ पर देखिए हाउ, यहाँ पर व्हेन, यहाँ पर व्हेन, यहाँ पर हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद देखिए डिड, डिड, डिड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए V1 है, ये V1 है, बाय V1, बुक V1, ए V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस वर्क ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट, द फूड ऑब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड नहीं है। अब क्या करना, जब इनका पैसिव वॉइस बनाना तो इस रूल्स का पालन करना। यहाँ देखिएगा लिखा ए भी पैसिव वॉइस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे लिख देना। देखो इसमें हाउ है तो वैसे लिख देंगे, ठीक है, कोई काम नहीं करना। फिर वाज वर्ड लगाना, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लेना, दिस वर्क है तो दिस वर्क के साथ लगेगा वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क, और उसके बाद आपको लगाना V3। क्या लगाना, V3। डू है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। अदर वर्ड है नहीं, लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट यू बदल कर यू ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरे को देखिए। इसमें दूसरा, सॉरी इसमें देखना दूसरा। सबसे पहले आपको बैन लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड में कोई बदलाव नहीं, बैन। उसके बाद वाज वर्ड लगाना, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है इट, इट के साथ लगता है वाज। उसके बाद इट, और उसके बाद V3 बाई का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बॉट, BOUGST बॉट। उसके बाद अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट आई है तो आई चेंज होकर हो जाएगा मी, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए तीसरे को देखिए। सबसे पहले व्हेन जैसे है वैसे लिख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करना, व्हेन, ठीक। उसके बाद वाज या वर, ऑब्जेक्ट देखेंगे द फूड है, द फूड के साथ लगेगा वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड। उसके बाद V3 कुक है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, और कोई है नहीं, बाय लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट सी है तो हो जाएगा हर, फिर क्वेश्चन। चलिए चौथा सेंटेंस देखेंगे। हाउ डिड द गर्ल्स प्ले हॉकी। हाउ जैसे है वैसे लिख दो, कोई चेंजिंग नहीं करना है क्वेश्चन वर्ड में। फिर वाज या वर लगाना, हॉकी ऑब्जेक्ट है वाज लगेगा। उसके बाद आपको हॉकी लिखना है, फिर V3 लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेट। और उसके बाद आपको लगाना है अदर वर्ड है नहीं तो बाय लगा देंगे, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट। द गर्ल्स ही रहेगा, क्योंकि नाउन है, नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन। ऐसा करना है। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको आपको नोट रखना है और आपको इस रूल्स को ध्यान भी रखना है, ठीक है। जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप WS टाइप बताया गया, उसमें एक रूल्स है, जब क्वेश्चन वर्ड हु हो, क्या हो, हु, यहाँ पर देखिएगा, जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा हो, सबसे पहले हु आया हो, फिर V2 आया हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखो, हाँ हु है, टू है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये भी हु है, V2 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ये अदर वर्ड। जब ऐसा आया हो तो डियर फ्रेंड्स, जो भी रूल्स पढ़े ऊपर उस तरह नहीं होगा, ऐसा होगा। पहले सबसे पहले बाई हूँ, हाँ आपको कर देना, सबसे पहले बाई होम लगा, ऐसा आपको करना है। जब आपका जो क्वेश्चन वर्ड हो तब, बाकी आप में नहीं करेंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा वैसे करें। जब हु होगा तब ऐसा करना। सबसे पहले बाई हूँ, फिर वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लीजिए यू है, अगर यू को लेंगे तो वर लगेगा, ठीक है। अगर हिंदी लेते तो वाज लगता। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, यू का यू रहेगा, और उसके बाद V3 टॉट का थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है, टी से बना हुआ है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। अदर वर्ड में आपका हिंदी है, हिंदी देंगे, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
इस स्ट्रक्चर, पहले बाय होम, फिर वाज योर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, जैसे इसको। अच्छा, इसी सेंटेंस को डियर फ्रेंड्स ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले बाय होम लिखो, उसके बाद अब की बार ऑब्जेक्ट जो है ये हिंदी लो, तो जब हिंदी लोगे तो वाज लगेगा, और उसके बाद हिंदी, ठीक है, और उसके बाद टॉट, TAUGST टॉट, फिर ऑब्जेक्ट यू रहेगा, फिर कोई, तो ऐसा भी कर सकते हो। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को समझ लीजिए, देखिए यहाँ भी हु आया है, तो सबसे पहले बाई, फिर who, और फिर आपको लगाना वाज या वर, तो ऑब्जेक्ट देख लीजिए ही है, सॉरी हिम है, चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, तो वाज, उसके बाद ही, उसके बाद भी, इट का थर्ड फॉर्म, और फिर डेली देंगे। ऐसा करना है कब, जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो हो वो हो, क्या हो, ऐसा तभी करना ना था, जैसे आपने वो ऊपर पढ़ा वैसे ही कर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, अक्सर एग्जाम में ऐसे ही को पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट लगे तो कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।